किं ब्रूमस्त्वां यशोदे काति काति सुकृतक क्षेत्र वृंदानि पूर्वं गत्वा कीदृग्विधानै कति कति सुकृतान्यर्जितानि त्वयैव नो शक्रो न स्वयंभूर् न च मदनरिपुर् यस्य लेभे प्रसादम् तत्पूर्णं ब्रह्म भूमौ विलुठति विलपत् क्रोडमारोढु कामम् यशोदया समम् कापि देवता नास्ति भूतले उलूखले यया बद्धो मुक्तिदो मुक्तिमिच्छति यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। मैं कौन, मेरा कौन, इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिकवाद के क्षेत्र में आते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो भौतिकवाद से परे होते हैं। उसे हम अध्यात्मवाद का प्रश्न कह सकते हैं। तो भौतिकवाद के प्रश्नों का ही उत्तर परिपूर्ण रूप से अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर सके। बहुत रिसर्च किया और तमाम परिवर्तन करते गए। पहले रिसर्च किया जो आज 100 वर्ष पहले, बाद में कह दिया ये गलत था, ये सही है। फिर कह दिया आगे और रिसर्च करने के बाद ये भी गलत है, ये सही है। पहले हमारे वैज्ञानिक कहते थे 99 तत्वों से संसार बना है। वो सिकुड़ते सिकुड़ते फिर कहने लगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से संसार बना है। फिर कहने लगे नहीं नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से संसार बना है। फिर कहे नहीं नहीं, एक और मिला, न्यूट्रॉन। रोज यही नाटक कर रहे हैं। अभी इस भौतिकवाद का ही प्रारंभ नहीं हो सका मालूम, और नहीं हो सकता। हमारा चैलेंज है। क्यों? इसलिए कि इस भौतिकवाद का प्रारंभ ही अध्यात्मवाद से हुआ है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है कि भगवान से ये संसार प्रकट हुआ है। तो जब आप अंतिम कक्षा में जाएंगे रिसर्च करते करते, भगवान के पास पहुंचेंगे तो वाणी बंद हो जाएगी। अरे भाई, इसके आगे क्या है मुझे पता नहीं है कुछ, इसके पीछे कुछ है, हमको पता नहीं है और हम पता लगा भी नहीं सकते। अरे देखो, एक मोटी अकल की बात, इतनी दूरबीनें बनती जा रही हैं, लेकिन आकाश में जो आप तारे देखते हैं, ये लोग हैं करोड़वां हिस्सा भी नहीं देख पाए अभी तक। रोज कहते हैं हाँ एक और मिला, एक और मिला। अरे अनंत का कहीं अंत हो सकता है? तुम्हारा शरीर और तुम्हारे शरीर की आयु और तुम्हारी बुद्धि की लिमिट सब शांत है, और ये ब्रह्मांड अनंत है। तो अध्यात्मवाद के विषय में तो हमको चुपचाप सरेंडर कर देना चाहिए कि वो भौतिकवाद से हल ही नहीं हो सकता। तो मैं कौन, मेरा कौन, ये प्रश्न तो अध्यात्मवाद का है। क्योंकि ये बात तो अनुभव से भी और लॉजिक से भी और युक्ति से भी
हम सिद्ध कर चुके कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। क्या है ये हम नहीं जानते। अगर हमको कोई शरीर मान लेता तो मरने के बाद हमारा इतना अपमान न किया जाता। वही स्त्री, वही बेटा कहता है, ए बाहर ले चलो, बाहर बाहर, घर के बाहर फौरन। अब नहीं है, जल्दी लकड़ी वकड़ी का इंतजाम करो, अरे सड़ जाएंगे। वो तो चले गए, वो तो चले गए। वो तो जो चले गए वही तो मैं था। तो वो क्या है ये भले ही हम नहीं जान सके, लेकिन वो पंच महाभूत वाला शरीर या मन या बुद्धि ये सब नहीं था, नहीं है। तो फिर वेदों शास्त्रों के द्वारा पता लगाना होगा। पता लगाया गया तो मालूम हुआ एक कोई भगवान है जिसके अनंत नाम हैं, अनंत रूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं, अनंत धाम हैं, अनंत संत हैं और अनंत शक्तियां हैं उसके पास। और उन्हीं शक्तियों में से तीन प्रमुख शक्तियां प्रमुख है। एक का नाम पराशक्ति, एक का नाम जीव शक्ति, एक का नाम माया शक्ति। तो पराशक्ति का विस्तार परव्योम लोक, उसमें भी अनंत लोक हैं, अनंत अवतारों के अलग अलग लोक हैं, सब दिव्य मायातीत। वहां माइक परमाणु में भी प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश हैं। और नंबर 2, माया युक्त श्री कृष्ण के अंश, ये भी अनंत कोटि ब्रह्मांड, जहां पर माया का पूर्ण आधिपत्य है, जहां आनंद का लवलेश भी नहीं है। और है तीनों तत्व, 2 शक्तियां, एक शक्तिमान अर्थात भगवान, जीव, माया। ये तीनों इस संसार में भी हैं, क्योंकि भगवान ही तो संसार बना। तो भगवान में अनंत जीव महाप्रलय में चले गए थे और माया भी सूक्ष्म रूप से व्याप्त हो गई थी भगवान में। उसी को कारणार्णव कहते हैं। तो फिर वहां से फिर प्रकट हो करके आ गए, तो सब साथ ही में आए। भगवान भी है इसमें, जीव भी है, माया भी है। अरे एक शरीर में भी तीनों है। भगवान सृष्टि में तो अलग है ही है। आपके शरीर में और शरीर के एक कोने में अंतःकरण है, हृदय, उसी में भगवान है, उसी में जीव है, उसी में माया है। भगवान से पृथक कोई शक्ति एक क्षण को रह नहीं सकती।
ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अग्नि की जलाने की शक्ति अग्नि से पृथक नहीं रह सकती। जहां भगवान रहेंगे वहां उनकी शक्तियां भी रहेंगी। तो जीव उनकी शक्ति, माया उनकी शक्ति, तो वो भी रहेगी साथ में। अजी जीव तो दिखाई पड़ रहे हैं, माया भी दिखाई पड़ रही है, पृथ्वी जल। भगवान कहाँ गायब हो गए? गायब नहीं हुए हैं, सर्वत्र है। तो निराकार होंगे? नहीं नहीं, श्री कृष्ण साकार। अरे बाबा, तो कभी तो दिखाई पड़ते। हाँ, महापुरुषों को सदा दिखाई पड़ते हैं। तुमको क्यों नहीं दिखाई पड़ते? ये तुम नहीं समझते क्या? तुम्हारी आंखें, तुम्हारा कान, तुम्हारी नासिका, तुम्हारा मन, सब ये माया से बने हैं, पंच महाभूत का है। और भगवान दिव्य हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते। और अगर दिखाई पड़ जाए तो वो दिव्य नहीं दिखाई पड़ेंगे, तुम उनको प्राकृत ही देखोगे। इसीलिए अवतार काल में जब भगवान राम खड़े थे जनकपुर में धनुष तोड़ने को, हम लोग भी थे। लेकिन आश्चर्य देखो, एक कहता है ये लड़का जो खड़ा है इसके 8 सिर है। दूसरा कहता है गधा, गिनना भी आता है, 12 है। तीसरा कहता है तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके। क्यों जी? संसार में हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे तो या तो अच्छा लगेगा, या तो खराब लगेगा, या तो कॉमन लगेगा। बस उसके 10-20 सिर और 10-20-50 पैर तो नहीं दिखाई पड़ेंगे। हाँ, लेकिन भगवान के यहाँ ऐसा होता है, उनके शरीर में ये वैलक्षण्य है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पद लोचन शीशा। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति। वो मूरत है, सूरत नहीं है। हम लोगों की सूरत होती है और भगवान की मूरत है। ये बड़ा बारीक शब्द है, मूर्ति। आप जानते हैं मूर्ति किसे कहते हैं? आप कहेंगे जो पत्थर की मूर्ति मंदिर में रहती है उसी को कहते हैं। हाँ हाँ, उसी को कहते हैं मूर्ति। क्यों? समझ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, संधिनी, संबित, लादिनी। तो जब विशुद्ध सत्व में संधिनी शक्ति प्रधान होती है तो आधार विद्या कहते हैं उसको। और जब विशुद्ध सत्व में संबित शक्ति मिलती है तो उसको आत्म विद्या कहते हैं। और जब विशुद्ध सत्व में लादिनी शक्ति मिलती है तो उसको गुह्य विद्या कहते हैं।
और जब विशुद्ध सत्व में तीनों मिल जाती हैं तो वो एक मूर्ति बन जाती है। वही मूर्ति है श्री कृष्ण राम का शरीर। ये विशुद्ध सत्व जो है ये अलौकिक शक्ति का नाम है। एक अशुद्ध सत्व भी होता है ना, माया वाला सत्व रजतम, वो नहीं। तो तीनों लादिनी संदिनी संबित तीनों शक्तियां जब विशुद्ध सत्व से मिल जाती है तो मूर्ति बन जाती है, भगवान का शरीर बन जाता है। तो उस शरीर में यह विशेषता है कि जैसी आपकी योग्यता होगी, आप सात्विक हैं, सात्विक दिखाई पड़ेगी वो मूर्ति। आप राजस हैं, राजस दिखाई पड़ेगी। आप तामस प्रकृति के हैं तो वो भी तामसी दिखाई पड़ेगी। अगर आप दिव्य शक्ति प्राप्त कर चुके भक्त हैं तो हरि भक्तन देखे दो भाई इष्ट देव इव। उन्होंने देखा ओ अलौकिक दिव्य शरीर, अनंत कोट कंदर पर लावण्य। तो सर्वव्यापक भगवान यहाँ जो है आपके सामने, आपके बगल में, सब जगह आप नहीं देखते। इसलिए नहीं देखते कि आपकी इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, और इसीलिए आप मैं और मेरे को भी नहीं जान पा रहे हैं। अनंत जन्म बीत गए बुद्धि लगाते लगाते। आपने वेदों का अध्ययन नहीं किया, वरना ये परिश्रम न करते। अरे भाई, अगर किसी को मालूम हो जाए ये रास्ता प्रयाग को नहीं जाता तो उधर जाएगा ही नहीं। लेकिन आपको नहीं मालूम था, इसलिए आप लगाते रहे बुद्धि। न चक्षुषा गृह्यते ना पिबाचा नान्यैर देवैस्तपसा कर्मणा वा। 3:1-8 मुंडकोपनिषद। वेद कह रहा है ये इंद्रिय मन बुद्धि किसी से भी ग्राह्य नहीं है, मैं और मेरा। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी तपश्चर्याओं से भी नहीं जाना जा सकता। बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं हमारे देश में, वायु खा के रहने वाले। मैं मेरे को नहीं जान सकते। मैं मेरे को वो जानता है जिसको दिव्य बुद्धि मिले, और दिव्य बुद्धि उसको मिलती है जिसकी माया चली जाए, और माया उसकी जाती है जो भगवान की कृपा पाले। और भगवान की कृपा वो प्राप्त करता है जो भक्ति के द्वारा अंतःकरण शुद्ध करके अधिकारी बन जाए। तो इसलिए इंद्रिय मन बुद्धि से प्रयत्न करना ही नहीं चाहिए। जैसे कान से देखने का प्रयत्न नहीं करते आप, आंख बंद करके हम देखेंगे कै बजे है, ऐसी मूर्खता आप नहीं करते। ऐसे ही इंद्रिय मन बुद्धि से अगर कोई मैं और मेरे को जानने का प्रयत्न करे
तो वैसा ही वो मूर्ख है। इंद्रियाण पराण्याहुर इंद्रिय परम मन मनसस्तु परा बुद्धि जो बुद्धे परतस्तुषा 3:42 गीता। इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धिरात्मा महान परा महता परम अव्यक्तो अव्यक्तात् पुरुषः परा पुरुषान्न परम किंचित। कठोपनिषद 1:3-10, 1:3-11। तो शास्त्रों वेदों के द्वारा हमने ये जाना कि पराशक्ति के अंश भगवान के सब अवतार आदि हैं और जीव शक्ति के अंश हम लोग हैं। इसमें 2 सेक्शन है। एक तो ऐसे जीव हैं बहुत से जो सदा से मुक्त थे, हैं, रहेंगे। ये भगवान के पार्षद हैं, लेकिन है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश। और दूसरे हैं उनके जो अनादिकाल से माया युक्त हैं, बद्ध हैं। माया युक्त नहीं कहना, माया बद्ध। माया युक्त तो भगवान भी है। वेद कहता है मायाम तु प्रकृतिम विद्यान माइनम तु महेश्वरम। श्री कृष्ण माइक है। अरे मायाधीश है ना, तो माया के मालिक है। जैसे ये आत्मा शरीर की मालिक है, तो शरीर तो उसके पास है ना। ऐसे ही भगवान जीवों के भी स्वामी हैं, माया के भी स्वामी हैं। सारा काम भगवान करते हैं। जैसे कोई सर्वेंट हो, माया कुछ नहीं करती। ऐसे है माया, तौलिया की तरह जड़। भगवान सारा वर्क करते हैं माया के द्वारा। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसीलिए माया को अपरा शक्ति भी कहा, जड़ भी कहा। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार यम में भिन्ना प्रकृति रस्तधा अपरे मितस्पन्याम। ये अपरा शक्ति है, निकृष्ट है, जड़ है। ये भगवान कह रहे हैं 7:4 गीता। लेकिन ध्यान दो, ऐसे मत समझना है निकृष्ट है और जड़ है। फिर दैवी हेषा, दैवी दिव्य है, दिव्य शक्ति है इसके पास। है दिव्य शक्ति, हाँ। वो कहां से आई? भगवान की। दैवी हेषा गुणमयी मम माया। ये मेरी माया है और दैवी है। इसलिए मेरे सिवा, एक शब्द पर ध्यान दो, मेरे सिवा कोई किसी भी बल से इसे हटा नहीं सकता। कोई तपस्वी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, करोड़ कल्प मर जाए परिश्रम करके,
कहिए क्या हाल है? कुछ नहीं मिला। हमने कहा था ना, जिसकी माया उसके पास जाओ। ये शाम सएव भगवान दया ये धनंता। भागवत, जब वो दया कर दे और इशारा कर दे माया की ओर, है जाओ छोड़ दे। पुलिस पकड़ के ले जाती है मुलजिम को कोर्ट में, और जब जजमेंट होता है और कोर्ट कहता है तुमको रिहा किया जाता है, तो पुलिस वालों को कहना नहीं पड़ता जज को कि छोड़ दो, वो अपने आप छोड़ के अलग हो जाता है। जाओ भैया तुम्हारी छुट्टी है। ऐसे ही है, जहां जीव ने सरेंडर किया और भगवान ने हृदय से लगाया, माया ने बिस्तर बांधा, भागी वहां से सिर पर पैर रखकर। फिर पीछे मुड़ के नहीं देख सकती माया। अरे जब भगवान से डरती है तो उनके भक्त से तो भगवान भी डरते हैं, औरों की कौन कहे। हाँ, भगवान कहते हैं बताओ, अरे मनुष्य मैं भगवान हूं, तुम लोगों ने सुना होगा। हाँ हाँ सुना है, पढ़ा है, सर्वशक्तिमान हूं, हाँ हाँ ठीक है। लेकिन जानते हो, भक्त जब मुझे पा लेता है तो वो भगवान हो जाता है, मैं भक्त हो जाता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। मैं भजन करता हूं भक्त की। भजन माने सेवा, भज धातु सेवा अर्थ में है। मैं सेवा करता हूं। भक्त क्या सेवा करेगा बेचारा, उसकी सामर्थ्य क्या है? सेवा करने वाला तो बड़ा होता है ना, जैसे तुरंत के पैदा हुए बच्चे की सेवा मां करती है, ऐसे ही भगवान हमारी सेवा करता है। अरे बिना भक्त हुए करता है तो भक्त होने पर करे तो क्या आश्चर्य है। देखो ना, हम भगवान के महोदर में महाप्रलय से पड़े हुए थे, पेंडिंग में, कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ करने का अधिकार नहीं था, न शरीर था, न मन था, न बुद्धि थी, करते काहे से? खाली जीवात्मा और उसके किए हुए सब कर्म। भगवान ने कृपा की, मुख्यंतस्य ही कारुण्यम। देखो, हमने तो कुछ नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कृपा फिर भी की। इसीलिए भगवान को अकारण करुण भी कहते हैं। हमको प्रकट किया संसार में, और प्रकट करने के पहले, शरीर देने के पहले सब सामान तैयार किया माया के द्वारा। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। माया को हम लोग दुश्मन कहते हैं, और ये दुश्मन नहीं है, ये तो हमारी हितैषिणी है। ये न होती तो हम इस संसार में एक मिनट नहीं रह सकते। कहां सांस लेते,
मां के पेट में मर जाते। हमको मां के पेट में डाला जब सृष्टि के होने पर, तो सब प्रबंध कर दिया। हमने कहा था क्या हमको शरीर दो, अपने आप दिया। मां के खाने से शरीर बन गया, बढ़ गया, पल गया। इतना विचित्र शरीर। और फिर आश्चर्य, पैदा होते ही मां के स्तन में दूध बन गया। कोई दवा खाया था? नहीं नहीं, अपने आप बन गया। हम ठाठ से पीते रहे। उसके बाद उसने सब इंतजाम कर रखा था, गेहूं चावल चना तमाम अन्न फल तरकारियां, क्या क्या सामान। तो राजाओं के समान हमारे स्वागत की तैयारी हुई। कितने फल खाएगा बेटा, तेरे लिए हजारों प्रकार के फल हम बनवाए दे रहे हैं, हजारों तरकारियां, कई अन्न। हम ठाठ से खाते रहे और फिर भी एहसान नहीं माना कि ये किसने किया है, ये पृथ्वी किसने बनाई। ये पृथ्वी में बीज डालते ही पेड़ बन जाता है, ये किसका कमाल है। ये पहाड़ों पर कौन पेड़ लगाने आया था? 12,000 15,000 फुट की ऊंचाई पर। ये सब भगवान की कृपा, और ये सब भी छोटी छोटी कृपा है। बड़ी कृपा बताऊं, हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का हिसाब रखे है और हमको उसी हिसाब से अंदर से प्रेरणा देता है। एक महात्मा यहाँ आया है, चलो लेक्चर सुनो, तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा। अरे किसी ने कहा नहीं। अरे औरों को छोड़ो, महात्माओं महात्माओं की, मैं अपनी बताऊं, सैकड़ों हजारों लोग ने हमको बताया कि हम तो बाबाओं के घोर खिलाफ थे। फिर हम कार से जा रहे थे तो आपका लेक्चर हो रहा था, तो हमने 2-4 वाक्य चलते चलते सुना, तो कुछ अच्छा लगा, तो गाड़ी रोक दिया मैंने। और सुन लो, और सुन लो, और सुन लो। 1 घंटा में सुनता रहा। ड्राइवर को भी आश्चर्य था कि साहब चल ही नहीं रहे, क्या हो गया है इनको। फिर मैं घर आया तो सोचता रहा, ये इतना बड़ा बुद्धिमान है, इतनी इसमें योग्यता है, ये भगवान के पीछे पड़ा है तो भगवान है जरूर, वरना ये ऐसा क्यों करता। दूसरे दिन फिर मैं गया और गाड़ी में बैठ के सुना कि लोगों के सामने जाने में शर्म लग रही है, लोग कहेंगे नास्तिक कहां से आ गया। तीसरे दिन फिर नहीं रहा गया, सबके बीच में बैठा और महाराज जी मैं पागल हो गया। तो ये उसका कमाल नहीं है,
है न कृपालु का कमाल है। ये वो जो है हमारा पिता अंदर बैठा है, उसने ऐसी स्कीम बनाई, आज तुम कार से इधर से चलो, अच्छा अब रुक जाओ, अच्छा कल फिर चलो, फिर सुनो, अब तुम चलो अंदर बैठो। ये वो साधु कर्म कारयति, कौशिकी उपनिषद 3:8। ये जो आप लोग सुनते हैं कि सब ही नचावत राम गोसाई, होई ही सोई जो राम रच राखा। जो भगवान कराते हैं वो हम करते हैं। ये ऐसे ही ये कराते हैं भगवान, जिसके संस्कार अच्छे हैं अच्छा कराते हैं, जिसके संस्कार पाप के हैं उसको क्या हो रहा है, कीर्तन, अरे चलो चलो फालतू गया है। उसके बुरे संस्कार है, वो राम नाम सुन के घबराता है। ये कौन आ गए भाई हमारे पड़ोस में, राम 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 करते रहते हैं दिन भर, खोपड़ा खा गए, सोने नहीं देते। पुलिस में रिपोर्ट करो इनकी, इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इनको निकाल बाहर करो यहाँ हमारे पड़ोस से, राम नाम से। अरे औरों को छोड़ो, आप लोगों को आश्चर्य होगा। मैंने जब श्यामा श्याम धाम बनाया वृंदावन में, तो चारों तरफ हमने लाउड स्पीकर लगा दिए और 3 बजे से उठ करके सबको कहा संकीर्तन करो, ताकि सब लोग राधा कृष्ण का नाम सुने और खुश हों कि भाई ये बड़ा अच्छा हुआ है, कौन आ गया है। हाँ हाँ, 10 दिन 20 दिन 25 दिन चला, उसके बाद कंप्लेंट शुरू हो गई बाबा लोगों की, गृहस्थी नहीं, बाबा लोगों की। हम ध्यान करते हैं तो ये आवाज आती है तो उसमें गड़बड़ होती है, तो उनसे स्वामी जी से कह दीजिए कि वो लाउड स्पीकर न लगावे, अपना उसी सत्संग भवन के अंदर कीर्तन करें। घर छोड़ के बाबा जी बने और भगवान नाम सुन के उनका ध्यान खराब होता है। किसका ध्यान करते हो भाई? अरे उन्हीं का नाम तो ले रहे हैं, काहे को परेशान हो। यावत पापैस्तु मलिनम हृदयम तावदेवहि, जितना अधिक पाप जिसके अंतःकरण में रहेगा उतने उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी भगवान की ओर। वो चाहे कपड़ा रंगा ले और चाहे वो दिगंबर हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन तो वही है। इसीलिए एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। एक बाप के 4 बच्चे, एक भगवान का भक्त है, एक भगवान को गाली देता है, सब अलग अलग। तो भगवान हमारे लिए बिना शरणागति के ये सब कुछ करते हैं, और शरणागत हो जाए, मन में हमको ला दे, तो सुनिए उससे बड़ी कृपा। दुश्मन है ये दुश्मनी करता है। दंत वक्त्र शिशुपाल, ये जब छोटे से बच्चे थे दोनों, तो तुला के बोलते थे, तभी से श्री कृष्ण को गाली देते थे।
तुतला के जब बोलते थे तब से बिना जाने बूझे भी गाली देते थे। ये रावण कुंभकर्ण है, उनके अवतार है दोनों। राजसूय यज्ञ में भरी सभा में शिशुपाल ने 100 गालियां दी, डरा नहीं। सब राजाओं के बीच में अगर किसी आदमी को कोई आदमी अकेले में डांटे, बाप हो, माँ हो, भाई हो, गुरु हो, तो फीलिंग तो होगी लेकिन कम होती है। कोई सुन तो नहीं रहा है। और अगर सबके बीच में बाप डांटे, माँ डांटे, गुरु डांटे, तो बिल्कुल बहुत खराब किया, सबके सामने क्यों डांटा, अकेले में 2 जूता मार देते, कोई बात नहीं। ये शरीर का जो हमारा मैं मानने का रोग है, इससे हमारा अपमान हो गया। ये लो, किसका अपमान है? ये शरीर का। तुम शरीर तो हो नहीं, काहे को फील करते हो? तुम्हारे शरीर को गाली दे रहा है, तुमको तो नहीं दे रहा है। तुम्हारे मकान की ओर कोई चप्पल मार रहा है, तुमको तो मार नहीं रहा, तुम तो मकान के अंदर बैठे हो, क्यों रोते चिल्लाते हो फालतू? अजी मैं अपने को देह ही मानता हूं, इसलिए। तो शिशुपाल ने जब 100 गाली दी, भगवान गिन रहे थे, 1 2 3 76 77 78 79 80। जब 100 पूरे हो गए तो चक्र बुलाया और सिर काट दिया। अब सारे राजाओं के सामने ये नाटक हुआ। राजाओं ने देखा, हाँ तो भगवान है। और वो निकली आत्मा और श्री कृष्ण में मिल गई। युधिष्ठिर वहीं बैठे थे। उन्होंने अकेले में भगवान से प्रश्न किया, महाराज वो आप में मिल गया, उसको तो नरक भेजना चाहिए था। इतनी गाली सारी जिंदगी दिया और फिर सब राजाओं के बीच में दिया। तो नारद जी ने समझाया, उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि भगवान कितने दयालु हैं कि वो कहते हैं कि जब उसने अपने मन में सदा हमको रख लिया, दुश्मनी से ही सही, वो कृष्ण वो कृष्ण वो, तो मेरा काम क्या है? मेरा काम तो प्रकाश करने का है ना। हाँ, तो दीपक को कोई चाहे गुस्से में रखे चाहे प्यार से रखे, वो तो प्रकाश करेगा। कोई पारस को लेकर लोहे में लड़ा दे गुस्से में, कुल्हाड़ी मारो पारस के ऊपर, वो सोने की बनेगी। शंकराचार्य ने भी मान लिया, लौह शलाका निबहई स्पर्शास्मनि भिद्यमाने पी स्वर्णत्वमेति लौहम द्वेषादपि विद्विषाम तथा प्राप्ति। जैसे लोहे की कुल्हाड़ी भी अगर प्रहार करे कोई पारस पत्थर के ऊपर तो वो सोना बना देता है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण से जो शत्रुओं ने
राक्षसों ने दुश्मनी की और निरंतर मन का चिंतन किया तो उनको भी भगवान ने अपना लोक दे दिया, अपना स्वरूप दे दिया। शंकराचार्य ने मान लिया। तो नारद जी ने कहा तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित नेक्षते पृथक। 7:1:25। अरे युधिष्ठिर, चाहे बैर से हो चाहे बिना बैर के हो, चाहे काम से हो चाहे लोभ से हो, अरे प्यार से तो ठीक ही है, भय से हो वो भगवान का लाभ पा लेगा। अगर मन से निरंतर चिंतन रहे, मन का टच श्याम सुंदर से रहे। और बताऊं? हाँ नारद जी, कामात् द्वेषात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तदघम हित्वा बहवस् तद्गतिम गता। अरे एक शिशुपाल ही नहीं, अनंत जीव काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से, अनेक भावों से मन का अटैचमेंट करके गोलोक गए हैं। 7:1:29। एग्जाम्पल दूं? दीजिए दीजिए। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा। काम भाव से गोपियां गईं और गोलोक गई, यही नहीं, उनकी चरण धूल ब्रह्मा और बड़े बड़े महापुरुषों के दादा मांगते हैं। हमारे संसार में किसी की स्त्री कैरेक्टरलेस हो जाए और प्रमाण मिल जाए सही सही, तो वो उस स्त्री को गुस्से में गोली भी मार सकता है और नहीं घर से तो निकाल ही देगा, तलाक तो दे ही देगा। अजी मैंने आंखों से देखा। तो यहाँ डिक्लेयर्ड गोपियां रास कर रही हैं ठाकुर जी के साथ। सात 1:30। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। युधिष्ठिर, इसलिए किसी भी उपाय से, केनापि, अब देखो किसी भी उपाय से, अब उपाय जिसको जो अच्छी लगे अपना ले, मन भगवान में रहे, बस ये शर्त है। सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जहुर्गुणमयम देहम सद्य प्रक्षीण बंधना। 10:29-11। परीक्षित, जार बुद्धि से, जो सबसे बड़ी गंदी और पाप की बात मानी जाती है संसार में, विवाहिता स्त्री पराये पुरुष से प्यार करे, ऐसा गोपियों ने किया और त्रिगुणमय माया से उत्तीर्ण होकर गोलोक गई।
इतने में परीक्षित का माथा ठनका। काम भाव से। गुरुजी ठहरिए, क्या है? मेरा एक प्रश्न है। पूछ, क्या प्रश्न है? कृष्णम विदु परं कांतम न तु ब्रह्मतया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुण धियाम कथम। गोपियों ने श्री कृष्ण को ब्रह्म नहीं माना, भगवान नहीं माना, और काम भाव से प्यार किया, आप कह रहे हैं। तो उनकी कैसे माया निवृत्ति हो गई? उनको तो नरक मिलना चाहिए। अरे संसारे में कोई स्त्री ऐसा करे तो नरक मिलता है, फिर वो भगवान के प्रति ऐसा अपराध किया। तो डांटा बहुत जोर से आपकी बात सुखदेव ने। उनने कहा, तू राजा रहा है ना सारे जीवन, तो तेरी बुद्धि में वही भरा है। अरे अब तो बुद्धि ठीक कर ले, मरने का समय है। उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथागतः द्विषन्न ऋषिकेशम किमुताधोक्षज प्रिया। 11, 29, 13। अरे बेवकूफ, अभी अभी मैंने पहले तुमको बताया था ना, युधिष्ठिर और नारद जी का संवाद, कि शिशुपाल को गोलोक मिला। हाँ बताया तो था, अभी अभी सुना तो था। फिर क्यों सवाल किया तूने? अरे जब दुश्मनी करने वाले को गोलोक मिला, तो वो काम भाव से, तो वो प्यार किया उन्होंने, ठाकुर जी को मारने नहीं गई। जो मारने गई उस पूतना को भी दे दिया गोलोक। अच्छा सुन, अब आगे कोई शंका न करना। कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम सौहार्दमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। 10, 29, 15। काम, क्रोध, स्नेह, भय, किसी भी भाव से अगर मन में भगवान को लावे, तो उसका मन भगवान से मिलकर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी में प्यार से जमुना जी मिले तो भी प्रयाग से फिर वो गंगा जी कहलाएंगी। और चाहे कोई कुल्ला कर दे, पापात्मा, वो कुल्ला उसका मुंह से उच्छिष्ट पानी गंगा जी नदी में मिल गया, अब वो गंगा जी हो गया। इतनी नदियां मिलती हैं गोमुख के बाद बंगाल की खाड़ी तक, कितने झरने मिलते हैं, सब गंगा जी बन गए। गंगा जी गंदी नहीं होती, जो गंगा जी से मिलता है वो शुद्ध हो जाता है, गंगा बन जाता है। संसार में भी ये बता रहे हैं, रवि पावक सुर सर की नाई। अग्नि में तमाम मुर्दे जलते हैं, हवन भी होता है देवताओं को। अग्नि कहता है हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो हमारे अंदर आएगा मैं अग्नि बना दूंगा, जला दूंगा, मैं तो शुद्ध रहूंगा ही। सूरज कितनी गंदी चीजों में पड़ता है,
और शुद्ध वस्तु में भी पड़ता है, लेकिन वो गंदा नहीं होता। तो भगवान या महापुरुष जो शुद्ध है, उससे अशुद्ध व्यक्ति प्यार करेगा तो वो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा। समझा? तो परीक्षित ने कहा हाँ समझा। लेकिन फिर देखो आगे फिर प्रश्न करता है वो 10वें स्कंद के 33वें अध्याय में। ये 29वें अध्याय की बात किया मैंने, अब 33वें अध्याय में वही परीक्षित फिर बोला, संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर सकथम धर्म सेतु नाम कर्ता भक्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम किम अभिप्राय एतम न। 10, 33, 27, 28, 29। महाराज भगवान का अवतार होता है धर्म संस्थापन के लिए। हाँ हाँ मालूम है। तो फिर ये श्री कृष्ण भगवान है। हाँ हाँ है, उन्होंने बहुत अवतार लिए हैं। हाँ हाँ, और धर्म संस्थापन किया है। हाँ हाँ किया है। तो फिर ये पराई स्त्रियों से प्यार क्यों किया? ये तो पाप है। परदाराभिमर्शनम, उनका अपना विवाह तो द्वारिका में हुआ था। ये उसके पहले जो उन्होंने गोपियों से प्यार किया, महारास किया, ये तो पाप है। तो जो वेद को बनावे और लोगों को उपदेश दे वेद का, वही वेद विरुद्ध काम करे। सुखदेव ने कहा एक कुत्ते की पूंछ है, अभी अभी तो इसको समझाया फिर भी भूल गया। अच्छा चलो और समझा देते हैं एक बात सुन। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय बन्ने सर्वभुजो यथा नहीं तत्समाचरे ज्ञातु मनसा विहनीश्वर विनश्यत्याचरन् मौढ़्यात् यथा रुद्रोब्धिजम विषम। समर्थ लोगों को पाप पुण्य छू नहीं सकता। समझा? ये पाप जो है, पुण्य जो है, ये भगवत प्राप्ति के पहले तक ये कानून लागू होते हैं। जब भगवत प्राप्ति कर लिया तो फिर उस महापुरुष को भी पाप पुण्य नहीं छू सकते, और वो तो भगवान है। अरे महाराज भगवान तो है ठीक है, लेकिन लोग ऐसा करेंगे? अरे लोगों को करने के लिए भगवान ने कहा आदेश दिया है? वेद मंत्र है, या न्यस्माका ग्वम सुचरितानि तान्नेव त्वयोपास्यानि नोइतराणि। 11 तैत्तरीयोपनिषद। वेद कह रहा है जो मेरे आचरण तुम्हारे कल्याण के लिए हो, उन्हीं का आचरण करना। नो इतराणि, सब आचरणों का अनुकरण नहीं करना मनुष्यों। देखो भगवान शंकर हालाहल विष पी गए। जब 14 रत्नों में विष निकला, सब भागे। उतना तेज उसकी गैस थी
कि देवता राक्षस सब भागे, अरे ये क्या निकला है। तो भगवान ने शंकर जी को बुलाया, उन्होंने कहा लो भाई इसको तुम धारण कर लो, नहीं सब ये भाग जाएंगे। तो शंकर जी ने उसको घटाक घटाक जैसे केसर पड़े हुए दूध को आप लोग पीते हैं ऐसे पी गए, और यहां पर उन्होंने उसको रख लिया कंठ में, पेट में नहीं जाने दिया। नीले रंग का नीलकंठ हो गए। लेकिन शंकर जी ने ये नहीं कहा कि तुम लोग भी ऐसे पी लिया करो, ऐसा ना करना, कोई मर जाओगे। अरे ये तो हाल है, संख्या भी नहीं कहीं खा लेना, छोटे मोटे जहर भी। और कहा कोई करता है नकल भला। देखो सर्कस में एक रस्सी पर चल रहा है एक आदमी 100 फुट की ऊंचाई पर, देखो शेर के मुंह में हाथ डाल रहा है एक आदमी, देख के डरता है आदमी, उसकी हिम्मत है, तुम भी चले जाओ अंदर जरा। मैं नहीं जाऊंगा। कोई नकल नहीं करता। अरे एक लड़का पढ़ रहा है दर्जा 1 में, भोला भाला, टीचर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहा है। लड़का ये नहीं सोचता कल मैं कुर्सी पर बैठूंगा और टीचर से कहूंगा तुम नीचे बैठो। ऐसा किसी लड़के ने नहीं किया, पागल को छोड़कर। हम संसार में भी ऐसी नकल कोई नहीं करते जो हमारे क्लास की ना हो। तो इसलिए सुखदेव परमहंस ने कहा कि नकल करने के लिए तो रोका है वेद ने, शास्त्र ने। देख, ईश्वराणाम बच सत्यम तथैवाचरितम क्वचित तेषां यत् स्वबचो युक्तम बुद्धिमान तत्समाचरेत। जो समर्थ लोग हैं उनके उपदेश को मानना चाहिए, वो जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। ईश्वराणाम बचा सत्यम, उनकी वाणी का, उपदेश का पालन करना चाहिए। आचरण तो उनके उपदेश के जो अनुकूल हो, तुम्हारे क्लास के अनुसार। दर्जा 1 में हो, हाँ, तो उसके अनुसार तुमको पढ़ाया जाएगा। हाथ पकड़ के का लिख रहा है। अब दर्जा 4 में हो, मेरा हाथ पकड़िए मास्टर साहब। आप क्यों पकड़े रे, का लिखना है। गधे, आप तो इतने हाथ से लिख। छोटे से बच्चे के माँ पाखाना पेशाब कराती है, गंदगी साफ करती है। अब 25 साल का लड़का कहे मम्मी आज हमारी ऐसी इच्छा है कि वही बचपन वाले तरह सब कुछ कीजिए, तो गए तो पागल हो गया। हम संसार में ऐसी नकल नहीं करते जो हमारे अधिकार से बाहर की है, और अगर किया तो दंड मिलता है। टिकट लेके गाड़ी में बैठना एक कायदा है। हम टिकट नहीं लेते जी, रुपया रखे हैं, जब टीटी कहेगा दे देंगे उसको। ये नहीं चलेगा। नियम का पालन संसार में सर्वत्र होता है। कुशलाचरिते नैषा स्वार्थो न विद्यते विपर्जयेण वा नर्थो निरहंकारिणाम विभो।
अरे परीक्षित, भगवान की बात छोड़, जो जीव है और वही अहंकार रहित कर्म करता है, जो जिसको निष्काम कर्मयोग कहा है गीता में, उसको भी अच्छे कर्म और बुरे कर्म का दोनों का फल नहीं मिलता। 10, 33, 30, 31, 32, 33 यत पाद पंकज पला पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरंती मुनयो पिन जमानास्तस्येच्छयात् वपुषा कुदेव बंधा। अरे जो भगवान को पा लेते हैं वे ही पाप पुण्य से परे हो जाते हैं, उनको ही किसी भी कर्म का बंधन नहीं होता। स्वैरम चरंती, स्वेच्छाचारी होते हैं। तो भगवान के बारे में तुझको डाउट होता है? जो अपनी इच्छा से शरीर धारण किए, उनके शरीर भी तो नहीं है, स्वयं शरीर बने हैं। अस्तु, वो समझा, इतनी बार बार समझाने पर और उसकी बुद्धि में बैठा, हाँ भगवान और महापुरुष को तो छोड़ दो, कोई निष्काम कर्म करे साधक भी तो कर्म फल नहीं भोगना पड़ता। और जो भगवत प्राप्ति कर चुका, उसके लिए तो भगवान ने कहा है, हत्वा पिसैमान लोकान न हन्ति न निबध्यते। 18-17 सबको मार कर भी बिना मारा हुआ तू माना जाएगा, अगर तेरा मन मुझ में रहेगा तो महापुरुष का मन तो भगवान में रहेगा ही। एक ब्रह्म हत्या करने पर इंद्र को दंड भोगना पड़ा, स्वर्ग सम्राट को, और ये लाखों ब्रह्म हत्या हनुमान जी कर गए और राम ने हृदय से लगा लिया। एकैकस्योपकारेण प्राणान दास्यामि ते कपे। एक उपकार आपका हनुमान जी ऐसा है कि मैं प्राण दे दूं तो भी न ऋण होऊंगा, और इतने सारे उपकार तुम्हारे हमें हो गए हमारे ऊपर, हम तो ऋणी हो गए सदा को। ये राम कह रहे हैं, डांटा नहीं जरा सा, तुमने इतने ब्राह्मणों की हत्या क्यों कर दी? लंका जला दिया। अरे और तो और, राम लक्ष्मण सब बैठे हैं नीचे, हनुमान जी ऊपर बैठे हैं पेड़ के। प्रभु तरु तर कपिडार पर जरा सी डांट नहीं लगाते, ए ऊपर क्यों बैठा है? अब हनुमान जी ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, भगवान शंकर के अवतार, अरे वो भगवत स्वरूप है हनुमान जी। उनको भी अकल नहीं आ रही कि हम क्यों ऊपर बैठे हैं ठाकुर जी के। भगवान में ये बहुत बड़ा गुण है कृपा का। कृपा, दया जिसे कहते हैं, न्याय नहीं,
न्याय करते हैं संसार वालों के प्रति और कृपा करते हैं भक्त के प्रति। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिया। अर्जुन, मैं समदर्शी हूं, न मेरा कोई दुश्मन है न कोई दोस्त है। भगवान की परिभाषा ही ये है। बताओ, न माता न पिता जस्य न भार्या न सुता दया नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवच। 10, 46, 38। जिसके न माँ हो न बाप हो, न भाई हो न श्रीमती हो, न बेटा बेटी हो, न अपना हो कोई न पराया हो, न देह हो न जन्म हो, उसका नाम श्री कृष्ण राम। कोई नहीं है बेचारे के। हमारे संसार में अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो तो कहते हैं बड़ा अभागा है। इसका कोई नहीं है, माँ बाप भाई साहब मर गए हैं। और भगवान तो उससे बड़े अभागे हैं कि कोई हुए ही नहीं, मर गए की बात नहीं। अरे हो के मर जाए तो भी चलो कोई बात नहीं, बेटा हुआ फिर मर गया इसलिए कोई बांझ नहीं कह सकता। अरे हुआ तो था बेटा, उसके बाद मर गया। लेकिन भगवान के तो अकेले ही बेचारे। तो उनमें कृपा का सबसे बड़ा गुण है और वही हम लोगों के लिए है। भगवान कहते हैं मैं समदर्शी हूं सबके लिए, लेकिन ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। जो मेरे भक्त हैं उनके हम भक्त हैं। उल्टा, जब दुर्वासा ने अपराध किया अम्बरीश के प्रति और लौट के आए, अम्बरीश के चरणों में गिरे और क्षमा उमा हो गया, तो भगवान के सामने आए। तो भगवान ने कहा दुर्वासा तुम ब्राह्मण हो, हमारे पूज्य हो, लेकिन हमारा सिद्धांत सुन लो। अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। मैं भक्त के अधीन हूं। ऐसा अधीन नहीं हूं जैसे संसार में किसी का कोई नौकर होता है। क्यों? नौकर तो ऐसा होता है कि जब तक आप चाहे नौकरी करें और हमें नहीं करना है कि वो हमारा साहब बड़ा गाली गलौत करता है तो पैसा नहीं मिलेगा, है और जगह कर लेंगे नौकरी, भीख मांग के खा लेंगे। लेकिन इतनी इंसल्ट, दिन भर गाली देता रहता है, माँ की गाली, बाप की गाली, बहन की गाली। होती है आदत किसी, दिन भर उनकी स्वभाव बन जाता है गाली देने का। अरे देखो ना, बहुत से लोग कसम खाने की आदत डाल लेते हैं। मेरी कसम, मेरी कसम, बार बार बोलते हैं। राम कसम, गंगा कसम। उनको मजाक है।
वो वही दुर्भावना से नहीं, आदत पड़ जाती है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त के अधीन रहता हूं सदा को, मैं रिजाइन नहीं कर सकता। 9:4-63 ना हम आत्मानमाशासे मद्भक्त साधु बिना श्रियम चात्यंतिकीम ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। 9:4-64 अरे मैं अपने आप से भी उतना प्यार नहीं करता और अपनी श्रीमती महालक्ष्मी से भी नहीं उतना प्यार करता जितना अपना भक्त से करता हूं। संसार में ऐसा कोई होगा तो नौकर से इतना प्यार करे जितना बीबी से न करे, और बीबी से बड़ी तो अपनी आत्मा है। ना हम आत्मान माशा से, आत्मा से भी नहीं। श्री कृष्ण ने उद्धव से भी कहा था यही, न तथा में प्रियतम आत्मजो निर्न शंकरा न च संकर्षणो न श्रीर नैवात्मा च यथा भवान। मैं भक्तों से इतना प्यार करता हूं उद्धव जितना अपने बेटे ब्रह्मा से भी नहीं, शंकर से भी नहीं, लक्ष्मी से भी नहीं, बलराम से भी नहीं, अपनी आत्मा से भी नहीं। 11, 14, 15 और उद्धव अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। मैं भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, उनकी चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊं। अपने नौकर की चरण धूलि कोई चाहेगा, सोचेगा सपने में भी? उल्टा स्वामी की चरण धूल तो सब दास चाहते हैं, दास की चरण धूल स्वामी चाहे। 11, 14, 16 तो दुर्वासा से कहा श्री कृष्ण ने, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। 9:4-65 जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया दुर्वासा मेरे सुख के लिए, ऐसे भक्त को मैं ये दर्जा दे रहा हूं, कम है। साधवो हृदय मह्यम साधूनाम हृदय त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। दुर्वासा ये साधु महात्मा वो मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूं। वो मेरे सिवा कुछ नहीं चाहते, मैं उनके सिवा कुछ नहीं चाहता। इतने दयालु हैं भगवान। इसलिए उनको पाने के लिए सब जीव अधिकारी हैं और सब लालायित हो जाते हैं कि हमारा भी हिसाब बैठ जाएगा। और मार्गों में तो बड़े कड़े कड़े नियम हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ समझना है आगे कल। बोलिए लाडली लाल की।